राजस्थान के सियासी गलियारों में इन दिनों एक नाम और उस नाम के जुबान से जो बयान निकला उसकी खासी चर्चा है। नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। बयान ये कि वी विल फाइट अगेन, यानी इंतजार करो, लड़ेंगे हम। ये बयान अपने आप में मोदी शाह को चुनौती देने वाला है, क्योंकि ये वही मोदी शाह है जिन्होंने पिछले बरस दिसंबर में राजस्थान के आए नतीजों के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया था। लेकिन 4 जून के बाद यह तय हो गया है कि वसुंधरा के युग के खत्म होने का, उसके अंत होने का ऐलान जो गोदी मीडिया के तमाम एंकर और पत्रकार कर रहे थे, जबकि हमने कहा था वसुंधरा राजे सिंधिया का युग खत्म नहीं हुआ है, वो वापस लौटेंगी, बहुत दमदार होकर लौटेंगी, बहुत ताकतवर होकर लौटेंगी, मजबूत होकर लौटेंगी। और देखिए, हमारी खबर पर मोहर लगी और वसुंधरा राजे सिंधिया ने उसे साबित भी किया है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने बयान दिया, बल्कि मोदी शाह की टेंशन अब वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी, उनके समर्थक बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मोदी शाह के करीबी भजनलाल शर्मा जो विधानसभा के अंदर बड़े तैयार होकर पहुंचते हैं, तत्परता और उत्साह के साथ पहुंचते हैं। विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस के विधायक नहीं, बल्कि बीजेपी के विधायक जो वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने भजनलाल शर्मा की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया पूरी तरह से राजस्थान की सियासत पर एक बार फिर से काबिज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। खबर राजस्थान से ही है। मैं बता रहा हूं, जब से 4 जून से नतीजे आए हैं, तब से कई राज्यों में मोदी शाह की पकड़ ढीली हुई है। उत्तर प्रदेश में ढीली हो गई, महाराष्ट्र हाथ से फिसल रहा है, हरियाणा में हालत खराब है, झारखंड उनके पास था ही नहीं और इस बार भी नहीं रहेगा। लेकिन जहां उनकी सरकार अभी भी बनी, यानी राजस्थान, वहां बेड़ा गर्क होने जा रहा है। क्योंकि जिन वसुंधरा राजे सिंधिया को बड़ी शिद्दत के साथ साइडलाइन किया गया था, एक बार फिर वो वापस लौटने जा रही है। खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर देखिए, TV9 भारतवर्ष ने छापी, जो खबर आपको पहले ही आपका चैनल बता चुका है। खबर क्या है? अनीता भदे, कालीचरण सर्राफ, ये वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। इसमें क्या लिखा है? विधानसभा में भजनलाल सरकार की टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं वसुंधरा के करीबी। इसमें जो खबर है वो पहले समझिए क्या है। पिछले 15 दिनों में ऐसे 5 मौके आए हैं जब वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे नेताओं की वजह से भजनलाल सरकार की विधानसभा में किरकिरी हुई। सदन में सत्ता पक्ष के ही विधायकों की इस घेराबंदी से सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि ऐसा नेता ये क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है कि ये सारे के सारे नेता जो वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी हैं वो टेंशन बढ़ा रहे हैं। 2 राज्यों की कहानी एक सी हो चली है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरा है राजस्थान। उत्तर प्रदेश में यही हालात योगी आदित्यनाथ के सामने है। योगी आदित्यनाथ सोचते हैं कि वो कोई फैसला लेंगे, उस फैसले का विरोध समाजवादी पार्टी करेगी, जो मुट्ठी भर है, ज्यादा है नहीं, यानी विपक्ष का कोई वजूद नहीं है। ऐसे में अपने विधायकों के जरिए उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा। लेकिन हो उल्टा रहा है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनके अपने विधायक ही मोर्चा खोल रहे हैं। मैं सहयोगियों की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हर्ष वाजपेयी की, सिद्धार्थनाथ सिंह की, नंदगोपाल नंदी की, इन तमाम नेताओं का जिक्र कर रहा हूं जो खुलकर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ गलत फैसले ले रहे हैं। और यही नहीं कि सदन के अंदर हो रहा है, सड़क पर भी यही किया जा रहा है। रमेश चंद्र मिश्रा हो, त्रिभुवन राम हो, नंद किशोर गुज्जर हो, ये दिनेश प्रताप सिंह हो, भूपेंद्र चौधरी जो खुद वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हो, ये सारे नेता कर रहे हैं, यही काम करने में लगे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ की परतें खोल रहे हैं। यही काम राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में जो वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी हैं वो भजनलाल सरकार पर इस तरह से हमलावर हैं कि जवाब देते नहीं बन पा रहा। यानी भजनलाल सरकार के में जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका हलक सूख जाता है जैसे ही वो देखते हैं कि वसुंधरा समर्थक विधायक खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं। खबर क्या है? खबर देखिए, इसमें भी नीचे लिखी हुई है, विधानसभा में राजस्थान की भजनलाल सरकार 2 मोर्चों पर जूझ रही है। सरकार के खिलाफ जहां एक तरफ विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे नेता भी सदन में सरकार की टेंशन बढ़ा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 5 ऐसे मौके आए जब वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे नेताओं की वजह से भजनलाल सरकार की विधानसभा में किरकिरी हुई है। 3 बार तो सरकार के मंत्री ऐसे फंस गए कि आखिर में उन्हें जांच की बात कहनी पड़ी। सदन में सत्ता पक्ष के विधायकों की घेराबंदी से सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये ऐसा नेता क्यों कर रहे हैं। वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपना जलवा दिखा दिया भाई। उन्होंने दिखा दिया कि हो सकता है कि गुजरात में मोदी शाह की चलती हो। उन्होंने ये भी दिखाया कि हाँ, मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हिसाब से बता रहा हूँ सर, उन्होंने बताया कि हाँ भाई, हो सकता है कि आप जाकर देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की चलती हो। उन्होंने बताया कि हाँ भाई, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को आप डिक्लाइन नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। हर राज्य में हर नेता का अपना एक वजूद है। दिल्ली जाएंगे तो आम आदमी पार्टी, मतलब बीजेपी के हिसाब से नहीं बता रहा मैं, अपने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत भी हैं और वसुंधरा राजे।
लेकिन आप बीजेपी का जब जिक्र करते हैं राजस्थान में तो वसुंधरा राजे सिंधिया का ही नाम आता है। इसमें मोदी, शाह, भजनलाल शर्मा या फालतू जो बाहर के लोगों को भेज देते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, इनका नहीं है। सबका राज्य का अपना अपना हो रहा है। और वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस बार लोकसभा चुनावों में प्रचार न करके ये बता दिया कि बीजेपी की हालत वहां पर क्या है, हैसियत क्या है। जो रिपोर्ट भी पहुंची थी उसी के बाद से मोदी शाह थोड़े सरेंडर किए हुए कि भाई बात तो सही है, हालत तो खराब है ही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो बताता हूं। पहला जो दाव था, मैंने कहा था 3 चरण में ये चीजें चल रही हैं। पहला चरण क्या था कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे? वसुंधरा राजे सिंधिया के खासम खास नाम आ गया मदन राठौर। सीपी जोशी हटे और मदन राठौर बन गए, शपथ ले ली, मतलब हो गया उनका ताजपोशी वगैरह सब हो गया। यानी वसुंधरा युग की शुरुआत का पहला चरण पूरा। दूसरा जो चरण है वो ये है कि कौन कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, कितने हटेंगे और कौन कौन बनेगा। तो वसुंधरा राजे सिंधिया जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी उनके वक्त के जितने भी मंत्री इस समय एग्रेसिव मोड पर है, क्योंकि वो हर कोई चाहता है कि फिर से चांस मिले, क्योंकि कैबिनेट बदलने जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फुल कैबिनेट, लेकिन माना जा रहा है कि 60 से 70% चेहरे बदले जाने वाले हैं। और तीसरा चरण होगा जब वसुंधरा राजे सिंधिया की ताजपोशी मुख्यमंत्री के तौर पर होगी। लेकिन ये मंत्री कौन कौन हो सकते हैं, इसको लेकर बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद से वसुंधरा भी एक्टिव है। क्या हुआ, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी एक्टिव दिख रही है। हाल ही में वसुंधरा अपने क्षेत्र झालार पाटन में गई थी, स्कूटी से लोगों के बीच पहुंची थी और उनकी तस्वीर सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी। उनकी इस तरह से अचानक सक्रियता की भी चर्चा हुई। इतना ही नहीं, विधानसभा के गलियारों में विधायकों से किया गया उनका एक संवाद भी खूब वायरल हुआ था। कहा जाता है कि विधानसभा सत्र के दौरान वसुंधरा ने अपने समर्थक विधायकों को भरोसा देते हुए वेट वी विल फाइट, यानी इंतजार करो हम लड़ेंगे, कहा। इसी के बाद से लग रहा था कि उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। अब कौन कौन से विधायक हैं, कौन कौन से नेता हैं जो कोर्र कर रहे हैं, देखिए। पहले आती हैं वो 3 विधायक जिनके सवालों ने कराई किरकिरी हाल ही में। अनीता बघेल फ्रंट फुट पर है। विधानसभा सत्र में वसुंधरा सरकार में मंत्री ने अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बघेल काफी मुखर है। पिछले 5 दिनों में अनीता के सवालों से विधानसभा में सरकार की किरकिरी हो चुकी है। 4 दिन पहले अनीता ने पानी नहीं आने को लेकर सवाल पूछा था। इस पर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी जवाब दे रहे थे, लेकिन अनीता सवाल से संतुष्ट नहीं थी। और उसके बाद स्पीकर ने कहा कि बात तो सही कह रही है अनीता, गलत थोड़ी ना कह रही है, जवाब दीजिए, कहाँ है पानी, कहाँ है पानी। तो इस पर फटकार पड़ी किसको? भजनलाल सरकार के एक मंत्री को। दूसरे कौन है? कालीचरण सर्राफ। इनका भी एक जलवा हुआ करता था जब वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी। अब इन्होंने क्या किया, वसुंधरा सरकार में पावरफुल मंत्री रहे जयपुर के मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सर्राफ भी विधानसभा में भजनलाल सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आए। 23 जुलाई को कालीचरण सर्राफ ने गहलोत सरकार के दौरान डायलिसिस मशीन खरीदे जाने को लेकर सवाल पूछा। सर्राफ ने कहा कि मंत्री जी बताएं कि इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, यानी सीधे सीधे भजनलाल की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी बात की। अब आइए कृपलानी साहब का, इसमें क्या है, निम्बा एडा से विधायक श्रीचंद्र कृपलानी के सवाल भी विधानसभा में सरकार को कई बार असहज कर चुके हैं। पिछले महीने एक सवाल के जवाब के दौरान तो कृपलानी ने सरकार की कार्यशैली पर ही निशाना साधा था। दरअसल कृपलानी ने कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में शिशु और मातृ केंद्र को लेकर एक सवाल पूछा था। इनका मैंने दिखाया भी था। श्रीचंद्र कृपलानी वही थे जो खेमेबंदी कर रहे थे दिसंबर में नतीजे आने के बाद, जब वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये सारा खेल अब कैबिनेट मंत्री बनने का चल रहा है। चरण दर चरण शुरू हो चुके हैं। पहला चरण हो गया है, दूसरा कैबिनेट मंत्री बनेंगे और तीसरे में वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री। नमस्कार।